हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 38वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 37 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा को 3-4 दिन हॉस्पिटल में ही रखा गया। अनंत भी उसके पास ही रुकता था और उसकी हर एक चीज का ख्याल रखता था। इन 2-3 दिनों में मीरा को काफी इंजेक्शन और ड्रिप्स लगाए गए, तो मीरा तो ज्यादातर नींद में ही रहती थी। दवाइयों का असर रहता था उस पर। अनंत भी उसे सोने ही देता था। 3 दिन बाद मीरा को घर जाने की परमिशन मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट बोला था। इतने इंजेक्शन और ड्रिप के बाद मीरा में भी थोड़ी वीकनेस थी बॉडी में। उसके हाथ पर ड्रिप लगते थे तो हाथ भी सूज गए थे। अनंत की जान निकल रही थी मीरा की वीकनेस को देखकर, लेकिन मीरा के सामने वो अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा था। मीरा तो ज्यादातर टाइम सोती रहती थी। अनंत ने डिस्चार्ज का सारा प्रोसीजर पूरा किया और मीरा के वार्ड में आ गया। मीरा को नर्स ने तैयार कर दिया। वो बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी वीकनेस लग रही थी उसके फेस पर। अनंत अंदर आया और मीरा को देखा। बेड पर चुपचाप बैठी थी वो। दरवाजा खुलने से मीरा की नजर उस पर चली गई। अनंत को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो मोह नहीं था जो पहले हुआ करता था। अनंत से भी कुछ छुपा नहीं था। अपनी जान को इसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन मीरा के सामने वो खुद को नॉर्मल ही रख रहा। अनंत ने दरवाजे से मीरा को बेहद प्यार वाली नजरों से देखते हुए उसकी तरफ आया और बोला, डोल हो गई रेडी, चलें घर। मीरा के चेहरे पर घर के नाम से एक अलग ही ग्लो आ गया। वो मुस्कुरा दी और हल्का सिर हिलाकर बोली, जी चलिए। मीरा पेड़ से उतरने लगी तो अनंत बोला, अरे रुको, मैं ले जाऊंगा। मीरा ने अनंत की तरफ देखा। इतने में अनंत उसके पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मीरा ने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। अनंत की बाहों में घूमने की आदत थी उसे आजकल। मीरा ने उसके कंधे पर सर रख दिया और कंफर्टेबल हो गई। नर्स उनको देख रही थी। अनंत ने मीरा को एक नजर उठाकर नर्स को देखा और बोला, थैंक्स फॉर द हेल्प सिस्टर, आपने बहुत ख्याल रखा इनका। नर्स मुस्कुरा दी और बोली, नो डॉक्टर, प्लीज आप थैंक्स मत बोलिए, ड्यूटी है मेरी ये। और आई प्रे फॉर हर कि मैम जल्दी ठीक हो जाए। अनंत ने हल्की सी स्माइल से थोड़ा सा सिर हिला दिया। मीरा बस ये सब देख रही थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी। अनंत उसे लेकर बाहर आ गया। अनंत कार से आया था। उसने आगे का दरवाजा खोलकर मीरा को बैठा दिया, फिर ड्राइविंग सीट पर आ गया। मीरा ने सीट बेल्ट लगा ली। अनंत ने उसे देखा और बोला, जान, कहीं घूमने जाना है? कोई भी जगह जहाँ भी मन हो तो बता दो, हम चलते हैं। मीरा ने सुना तो अनंत को देखकर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सोना, अभी घर जाना है, बहुत दिनों से घर नहीं देखा। अनंत को उस पे बड़ा प्यार आया। वो मुस्कुरा दिया और मीरा की गाल हल्के से पिंच करके बोला, ओके, चलो अच्छा सा लंच करते हैं घर जाकर। मीरा भी मुस्कुरा दी और बोली, सोना, मैगी खाने का मन हो रहा है। अनंत ने हल्का सा घुर कर देखा और बोला, मैंने अच्छा लंच बोला है,
फालतू लंच नहीं। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया तो अनंत भी थोड़ा नरम पड़ गया और मीरा की तरफ मुड़कर उसका चेहरा हाथ में लेकर माथे पर प्यार से किस कर दिया। मीरा की आंखें अपने आप बंद हो गई। अनंत ने उसका माथा चूमा और थोड़ा सा अलग होकर उसकी आंखों में देखकर बोला, डोल, बस थोड़ा टाइम बच्चा, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। एक बार सर्जरी हो गई, अच्छे से रिकवर हो गई, प्रोमिस जान, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो खिला दूंगा। लंच डेट लेकर जाएंगे, तुम्हारी फेवरेट चीजें खिलाने। मीरा बच्चों जैसा मुंह बनाकर देख रही थी। अनंत को बड़ा प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, मैगी तो नहीं, लेकिन घर जाकर डिजर्ट खिला दूंगा। 4 दिन हो गए हम दोनों ने टेस्ट नहीं की। अनंत की डबल मीनिंग बात समझते ही मीरा ने हल्का सा अनंत के सीने पर मुक्का मारा। अनंत हंस दिया और दोबारा उसके माथे को चूमकर वापस ड्राइविंग सीट पर आ गया और कार स्टार्ट कर दी। मीरा थोड़ा रिलैक्स थी अब। अनंत ने कार घर की तरफ मोड़ दी। मीरा सीट से सर लगाकर बाहर की तरफ देखने लगी। रास्ते में अनंत ने फ्रूट्स वगैरह खरीद लिए। फिर दोनों घर आ गए। घर आते ही मीरा के चेहरे पर ग्लो सा आ गया। हॉस्पिटल से घर आकर जन्नत वाली फीलिंग आती है घर पर। अनंत ने सामान टेबल पर रखा और बोला, जान जाओ, शावर ले लो पहले तुम। मैं रुद्र के वॉशरूम में शावर लेकर फिर खाना बना रहा हूँ, फिर साथ में खाएंगे। मीरा ने हल्का सा सिर हिला दिया और अपने रूम में चली गई। अनंत भी रुद्र के रूम में चला गया और नहाकर लोअर टी शर्ट में बाहर आया और किचन में जाकर कुछ बनाने लगा। वहीं मीरा भी नहाकर बाहर आई। काफी देर बाद बाहर आई थी वो। आंखें लाल थी, जैसे रोकर आई हो। चेहरे पर दुख सा नजर आ रहा था, जैसे कोई प्रॉब्लम में हो। वो धीरे धीरे चलकर बेड पर आ गई और धीरे से लेट गई। उसकी बॉडी में बहुत दर्द सा फील हुआ। लेटते टाइम जोर से आंखें बंद हो गई, जैसे बहुत तकलीफ हो रही हो। आंखों से आंसू भर गए। उसने अपनी बाह पकड़ ली, जो हल्की सूजी हुई थी। खरोंच भी आई हुई थी। मीरा बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी बाह बहुत दर्द कर रही थी। हुआ ये था कि वो वॉशरूम में गिर गई थी। बॉडी में वीकनेस की वजह से उसको चक्कर आ गया था। वो चीखी भी थी, लेकिन अनंत दूसरे रूम में शावर ले रहा था, उसे पता नहीं चला। मीरा बेड पर लेटे अपनी बाह पकड़ी जोर से रोती रही, साथ में चोट पर फूंक भी मार रही थी। अनंत किचन में था। मीरा के फ्रूट काट कर वो प्लेट पकड़े वो रूम में आ गया। वो एप्पल का एक पीस उठाकर खाते हुए आ रहा था। अनंत जैसे ही अंदर आया, सामने सामने उसे रोती हुई मीरा दिखी तो उसकी तो सांस ही अटक गई। अनंत जल्दी से भागकर आया और प्लेट साइड में रखकर जल्दी से मीरा के पास बैठा। मीरा अनंत को देखकर और ज्यादा रोने लगी तो अनंत की तो जैसे सांस ही अटक गई। दुनिया भर की बेचैनी उसके चेहरे पर आ गई। मीरा को कमर से पकड़कर उठा लिया और बाहों में लेकर बेचैनी से बोला, डो, बच्चा, व्हाट हैपेंड? दिक्कत हो रही है क्या? बताओ मुझे, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? हम चल रहे हैं हॉस्पिटल, अभी के अभी। डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अनंत खुद अब हाइपर होने लगा मीरा को इतना रोते देखकर। मीरा उसकी बाहों में थी। वो जोर से रोते हुए बोली, सोना, मैं गिर गई थी वॉशरूम में, तब बहुत जोर से लगी थी मेरी बाहों पर। बहुत दर्द हो रहा है। अनंत ने सुना तो हैरान हुआ। एक सेकंड में बेचारे की आंखें भर आई। उसने मीरा को खुद से थोड़ा दूर किया और एक हाथ से मीरा का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में लेकर बेचैनी से बोला,
कहाँ चोट लगी है? गिर कैसे गई? मुझे बुलाया क्यों नहीं? मीरा रोते हुए बोली, मैंने बुलाया था आपको। पता नहीं आप क्यों नहीं आए। चक्कर आ गया मुझे, पता नहीं चला कब गिर गई। बहुत जोर से गिरी मैं, बहुत दर्द हो रहा है। अनंत की आंखों में ये सब सुनकर मोटे मोटे आंसू आ गए। जल्दी से मीरा को अपने सीने से लगा लिया और गोद में उठा लिया और बेचैनी से उसे बाहों में सहलाते हुए बोला, बच्चा, मुझे पता नहीं चला, सच में। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हम अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल। अनंत मीरा को गोद में उठाने लगा तो मीरा अनंत को कस के पकड़कर रोते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, बस मेरी बाह पर ही लगी है चोट। हॉस्पिटल नहीं जाना सोना। इतना बोलकर वो बच्चों की तरह रोने लगी। अनंत रुक गया। मीरा का रोना उसका दिल चीर रहा था। वो डर भी गया था। मीरा ने अनंत को कस के पकड़ा था। वो जाने से रोक रही थी। अनंत ने सुना और जल्दी से उसे बेड पर बिठाया और उसे देखने लगा। चेहरे पर हजारों इमोशंस थे उसके। मीरा का हाथ पकड़ा तो आंखों से मोटे मोटे आंसू बाहर आ गए। वो मीरा की तरफ देखने लगा। बिल्कुल बच्ची लग रही थी वो। मीरा की बाह पर काफी सूजन थी और खरोंच भी थी। अनंत हार सा गया और बेहद इमोशन से अपना रोना रोकते हुए बोला, मीरा, क्यों करती हो ऐसा यार? मेरे बारे में सोचो थोड़ा। मीरा रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी। अनंत ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें साफ करते हुए बेड से उठा और फर्स्ट एड बॉक्स ड्रॉवर से निकालने लगा। मीरा अब अनंत को देख रही थी। अपना दर्द वो भूल गई। अनंत उसके लिए रो रहा है। ये बात उसके दिल को ज्यादा हिट करने लगी। अनंत अपना बॉक्स लेकर उसके पास आ गया और मीरा का हाथ आराम से पकड़कर उसकी खरोंच को आराम से साफ करने लगा। मीरा को रोते हुए अनंत को देख रही थी और बोली, सोना, अब मैं ठीक हूँ, बस यहीं पर ही लगी है। अनंत रोने जैसा हो गया और बोला, सच सच बताओ और कहाँ कहाँ लगी है? कुछ भी छुपाया ना तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। मीरा ने सुना तो रोना रुक गया। अनंत उसे ही देख रहा था। मीरा कुछ सेकंड रुकी, फिर दोबारा रोते हुए बोली, पीठ भी दर्द कर रही है, बस यही दोनों है सच्ची में। अनंत ने उसे रोते देखा तो आराम से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। मीरा उसके सीने से लग गई और फिर रोने लगी। अनंत ने उसकी चोट पर दवाई लगाकर पट्टी कर दी और बाकी बाह पर ट्यूब लगा दी और थोड़ी सी हल्के हाथों से मसाज करके गरम पट्टी बांध दी। मीरा अब शांत होने लगी। अनंत ने पट्टी बांधकर मीरा को अपनी बाहों में भर लिया और लगातार उसके सर पर किस करने लगा। बहुत इमोशनल हो गया था वो भी। मीरा पहले ही बीमार है, ऊपर से कोई चोट वगैरह लग गई तो वो क्या करेगा? डर गया था वो। मीरा को सुकून मिल रहा था अनंत की बाहों में। कुछ देर अपनी बाहों में रखकर फिर अनंत ने उसे बेड पर पेट के बल लेटा दिया और उसकी टी शर्ट ऊपर करने लगा। मीरा नर्वस हो गई और अनंत का हाथ पकड़ लिया। अनंत रुक गया। उसे जब समझ आया तो बोला, मीरा, हाथ छोड़ो, कुछ नहीं है। मेरी हो तुम, ऊपर से डॉक्टर हूँ मैं, देखने दो मुझे। अनंत ने इतना ही कहा और मीरा ने हाथ छोड़ दिया और अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने एक नज़र उसे देखा, फिर मीरा की टी शर्ट ऊपर करके उसकी पीठ देखने लगा। उसकी पीठ पर भी काफी बड़ा नीला निशान था। अनंत फिर बेचैन हो गया। कितनी लगी थी उसकी डोल को।
जैसे तैसे उसने दिल को समझाया और ट्यूब लेकर नीली जगह पर लगा दी और हल्के हाथों से मसाज देने लगा। मीरा को सुकून मिल गया और उसकी आंखें बंद हो गई। अनंत ने उसकी आंखें बंद देखी तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया और झुककर उसके कान को चूम लिया। मीरा अब रिलैक्स थी। अनंत ने मीरा की पूरी पीठ की मसाज कर दी। मीरा अब बिल्कुल कंफर्टेबल अनंत का टच उसे सुकून दे रहा था। कुछ देर अनंत मसाज करता रहा, फिर मीरा की टी शर्ट नीचे करके उसको कमर से उठाकर पलट दिया और उसके पास लेटकर उसको अपनी बाहों में भर लिया। मीरा भी अनंत की तरफ ज्यादा खिसक गई। अनंत ने मुझे पूरी तरह बाहों में लिया हुआ था। वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा और लगातार उसके माथे पर किस करने लगा। मीरा आंखें बंद किए अनंत की बाहों में लेटी रही। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को फील करते रहे। फिर अनंत उसके चेहरे के पास जाकर थोड़ा इमोशनल होकर बोला, डोल, तुम चाहे नाराज होना या लड़ना, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। अब मैं एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वॉशरूम में भी नहीं। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में कि मैं तुम पर हर चोट को बर्दाश्त करता जाऊं। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं थी तो बीमार हो गई तुम, लेकिन ये लापरवाही वाली चोट मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। शर्म आए तो आंखों पर पट्टी बांध लिया करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं वॉशरूम में मैं वॉशरूम में साथ जाऊंगा तुम्हारे। मुझे कोई शर्म नहीं है। मीरा अनंत को देखती रही। मुंह लाल हो गया था थोड़ा सा। अनंत बिल्कुल सीरियस लग रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, सोना, वॉशरूम थोड़ी जाओगे आप? मीरा बोल रही थी कि अनंत उसके चेहरे से करीब जाकर बिल्कुल धीरे से बोला, श्श, कोई डिबेट नहीं। मीरा की आंखें भर आई। वो जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी और बोली, सोना। मीरा बोल ही रही थी कि अनंत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। मीरा की वही आंखें सुकून से बंद हो गई। बहुत दिनों बाद दोनों किस कर रहे थे और वो अभी इमोशनली वीक भी थे दोनों, तो अपना सारा प्यार इसके जरिए एक दूसरे को बयां कर रहे थे। हवा जाने जितनी जगह भी नहीं थी दोनों में। मीरा अपना सारा दर्द भूल गई और अनंत का साथ देने लगी। सच में दोस्तों, मीरा और अनंत का प्यार नेक्स्ट लेवल है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मीरा का इलाज चल रहा था। अनंत उसका पूरा ध्यान रख रहा था। मीरा मेडिकल ट्रीटमेंट चलने की वजह से वीकनेस फील करती थी, लेकिन अनंत उसे बहुत अच्छे से संभाल लेता था। अनंत के केयर करने से मीरा अपना आधा दुख तकलीफ तो फील ही नहीं करती थी। अनंत ज्यादा घर पर ही रहता था मीरा के पास। अगर कुछ ज्यादा जरूरी हो तो अनंत की जगह रुद्र रुक जाता था घर। मीरा को कभी अकेले नहीं छोड़ते थे। मीरा की फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था उसे। वो सब मीरा से फोन करके रोज उससे बातें करते और उसको हिम्मत देते थे। मीरा इन सबको अपनी हिम्मत मानती थी। मीरा की सर्जरी के दिन नजदीक आ गए थे। मीरा की बॉडी सर्जरी के लिए स्टेबल थी अब। जैसे जैसे उसकी सर्जरी के दिन पास आ रहे थे, अनंत और मीरा का डर बढ़ता जा रहा था। अनंत भी डरा हुआ था। वो किसी को फील नहीं होने देता था, लेकिन वो मीरा से भी ज्यादा नर्वस था। मीरा का खोना वो किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को खोने से बहुत डर रहे थे। मीरा के दिल में क्या बातें थी जो वो नहीं बता पा रही थी। वो अनंत को परेशान नहीं करना चाहती थी। आज अनंत हॉस्पिटल गया था, एक तो मीरा की सर्जरी का सारा प्रोसीजर देखने।
दूसरा उसकी दवाई खत्म हो रही थी तो वो लेने गया था। मीरा के पास घर पर रुद्र था। मीरा को अकेला नहीं छोड़ते थे वो अब। शाम हो गई थी। मीरा अपने रूम में कंबल में बैठी हुई थी। फोन में कुछ देख ही रही थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो मीरा ने देखा दरवाजे पर रुद्र था। रुद्र थोड़ा अंदर आया और बोला, ठीक हो मीरा? मीरा ने फोन नीचे कर लिया और मुस्कुरा कर बोली, हाँ जी भैया, ठीक हूँ। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा कॉफी पियोगी? मैं अपने लिए बना रहा था तो सोचा तुम्हें भी पूछ लूं। मीरा ने सुना तो बोली, भैया मन नहीं है अभी। रुद्र, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ और चाहिए हो तो आवाज लगा देना। मीरा ने हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और बोली, भैया अनंत को कितना टाइम लगेगा? रुद्र, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 2 दिन बाद सर्जरी है ना तुम्हारी, तो वो बस डॉक्टर से खुद सब कुछ डिस्कस करना चाहता था। अब सर्जरी का नाम सुनते ही मीरा के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। रुद्र ने देखा तो बोला, मीरा टेंशन मत लेना किसी भी बात का, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल आराम से सर्जरी हो जाएगी, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी तुम। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र ने एक नजर देखा फिर चला गया। मीरा अपनी ही सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसकी आंखें भरने लगी। शाम के 7 बजे के आसपास अनंत घर पर आया। हाथ में काफी सारा सामान था घर के लिए, जैसे फ्रूट्स, मीरा की मेडिसिन वगैरह लेकर आया था। घर आया तो रुद्र सामने ही सोफे पर बैठा दिख गया। वो लैपटॉप में काम कर रहा था। अनंत को एक नजर देखा और बोला, अभी बहुत देर लगा दी। अनंत ने फ्रूट्स टेबल पर रखे और बोला, फ्रूट्स खत्म हो गए थे। आज मॉर्निंग में भी डोल ने फ्रूट्स नहीं खाए। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया तो अनंत बोला, डोल ठीक थी, लंच करवा दिया था ना उसे? रुद्र, हाँ भाई, फोन पर भी तो बताया था। अनंत ने एक नजर देखा और बोला, वॉटेवर। अच्छा डिनर में बना ना यार, कुछ बहुत भूख लगी है, मैंने लंच भी नहीं किया था। रुद्र ने लैपटॉप बंद किया और बोला, ठीक है, क्या खाना है? अनंत, खिचड़ी ही बना ले, तीनों के लिए, वही खा लेंगे। रुद्र अंगूठा दिखाकर किचन में चला गया। अनंत अपने रूम की तरफ आ गया। मीरा को भी मिलना था। अनंत अंदर आया तो देखा मीरा बेड पर बैठी फोन पर किसी से बात कर रही थी। अनंत को देखकर मीरा का चेहरा खिल गया। मीरा वीडियो कॉल पर थी। अनंत ने मीरा को देखा तो उसको सुकून सा आ गया। वो चलकर मीरा की तरफ आ गया। मीरा फोन की तरफ देखकर बोली, दाऊ आ गए ये भी। अनंत ने सुना तो मुस्कुराकर मीरा के पास बैठ गया और उसको कंधे से पकड़कर फोन की तरफ देखकर बोला, नमस्ते दाऊ, कैसे हैं आप? दाऊ मुस्कुरा दी। आरवी भी साथ में थी। दाऊ बोली, अनंत मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? अनंत हल्का मुस्कुराकर, मैं भी ठीक हूँ दाऊ। मीरा ने अनंत को देखा। उसके दिल में अजीब सा हो रहा था। अनंत ने भी एक नजर मीरा को देखा। मुझे अजीब अजीब सा लगा, लेकिन अभी वो फोन पर बात कर रहा था तो उसने अभी कुछ नहीं कहा। आरवी अनंत से बात कर रही थी। अनंत उसके सवाल का जवाब दे देता। आरवी ने अनंत और मीरा से कहा, मीरा, अभी भैया पता है हमारे घर पर सब आप दोनों की शादी की ही बातें कर रहे हैं। बच्चे सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आप दोनों की शादी देखने के लिए। बस मीरा जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आप दोनों जल्दी शादी कर लेना। ज्यादा वेट मत कराना आप दोनों अब।
आरवी की बात सुनकर मीरा की नजरें अनंत पर चली गई। दिल में बेचैनी सी बढ़ गई थी, आंखें हल्की सी भीग गई। अनंत मुस्कुरा दिया और आरवी से बोला, बिल्कुल, अब देर नहीं करेंगे। मीरा के ठीक होते ही वापस वापस आकर शादी ही करेंगे पहले। बाकी चीजें तो होती रहेगी, लेकिन अब शादी में कोई देर नहीं। आरवी, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। भगवान जी सब अच्छा ही करेंगे। मीरा बेचैनी से अनंत को देखती रही। अनंत ने मीरा की नजरें महसूस की तो उसे देखने लगा। अनंत भी बेचैन हो उठा। उसने फिर फोन देखा और बोला, मोटू, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। आरवी, ओके भैया, बाय मीरा, टेक केयर। अनंत ने फोन कट कर दिया और साइड में रख दिया। फिर मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया। उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, डोल, व्हाट हैपेंड? परेशान क्यों हो? मीरा अनंत को देखने लगी, फिर धीरे से उसके सीने से लग गई। अनंत ने उसे बाहों में ले लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अनंत को पता था मीरा थोड़ा टेंशन लेती है अपनी सर्जरी का, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से संभालता था। अनंत ने उसके सर पर किस किया और बोला, डोल, टेस्ट की रिपोर्ट्स देखकर आ रहा हूँ, सब नॉर्मल है। बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाओगी और बहुत जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। मीरा ने अनंत की बात सुनी तो उससे अलग होकर वो अनंत की आंखों में देखने लगी। मीरा की आंखों में बेचैनी थी। अनंत ने देखा तो बेचैन हो गया। अनंत कुछ कहता उससे पहले ही मीरा बेचैनी से थोड़ा बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, सोना, हम शादी कब करेंगे? अनंत ने सुना तो बेहद प्यार आया उसे मीरा पर। उसने मीरा का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, डोल, बहुत जल्दी, परसों सर्जरी है तुम्हारी, 1-2 मंथ में तुम रिकवर हो जाओगी। फिर बस और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना हमें। हम वापस घर जाकर सीधे शादी कर लेंगे। मॉम डैड से तो कह भी दिया है मैंने कि वो तैयारी रखे हमारी शादी की। मीरा अनंत की आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सोना, अगर सर्जरी के टाइम मुझे कुछ हो गया तो? अनंत ने सुना तो वही चुप करवा दिया और बोला, "श्श, तुम्हें कितनी बार समझाया है, नेगेटिव मत सोचा करो, कुछ नहीं होगा।" मीरा ने सुना तो थोड़ा बेचैनी से बोली, नहीं, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहती, लेकिन मेरा दिल कर रहा है शादी करने का। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि हमारा प्यार अधूरा रह गया। अनंत ने सुना तो आंखें जोर से बंद कर ली और कहा, मीरा प्लीज मत कमजोर किया करो मुझे, आई रिक्वेस्ट, प्लीज। अनंत की बात सुनकर मीरा ने अपनी आंखें साफ कर ली और अनंत का चेहरा हाथ में लेकर उसके गाल पर किस कर दिया और बोली, सॉरी सोनम, अब मैं नहीं बोलूंगी, प्रोमिस। मीरा की बात सुनकर अनंत ने आंखें खोल दी और उसे देखने लगा। मीरा अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये मुस्कुराहट जबरदस्ती वाली ही थी। अनंत ने उसे गौर से देखा और बोला, डोल, क्या तुम्हें हमारा प्यार अधूरा लगता है? मुझे तो कहीं से भी अधूरा नहीं लगता। जिस दिन से हमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी एक दूसरे से, हमारा प्यार तो उसी दिन से पूरा हो गया था। मैंने उसी दिन से जीत लिया तुम्हें। बस एक मंडप में फेरे ही रहते हैं, वो भी बहुत जल्दी ही ले लेंगे। मीरा अनंत को देखती रही, फिर स्माइल करके फिर हिलाने लगी और अनंत के गले लग गई। अनंत ने कुछ नहीं कहा, उसके सर पर हाथ फेरता रहा। अनंत के गले लगे ही मीरा की स्माइल चली गई और वो सोच में डूब गई। वहीं अनंत भी अपनी ही सोच में था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मीरा उससे अलग हुई और अनंत का चेहरा पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, चलिए सोना, खाना खाते हैं। आप चेंज कर लीजिए, फिर सोते हैं। आप भी
थक गए होंगे। अनंत मीरा के चेहरे को देखता रहा। मीरा बेड से उठ गई और अलमारी से अनंत के कपड़े निकाल कर दे दिए। फिर बोली, आप चेंज करिए, मैं किचन में देखती हूँ। अनंत ने हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया। मीरा बाहर चली गई। अनंत अपनी सोच में बेड से उठा और वॉशरूम में चला गया। मीरा आकर किचन की तरफ जाने लगी तो रुद्र किचन से बाहर आते हुए बोला, मीरा चेयर पर बैठ जाओ, खाना वही है। मीरा ने सुना तो बोली, जी भैया, बस आती हूँ। इनके लिए ब्लैक कॉफी बना दूँ? आप बैठिए। रुद्र, तुम रहने दो, मैं बना देता हूँ। तुम बैठो जाकर। मीरा हल्का मुस्कुराकर बोली, भैया ठीक हूँ मैं, सारा दिन आराम ही तो करती हूँ, आप परेशान मत होइए। रुद्र ने सुना तो बोला, ओके ठीक है, जल्दी आ जाओ। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और किचन में चली गई। अगली सुबह मीरा की नींद करीब 9 बजे खुली। दवाइयों के असर से वो थोड़ा लेट ही उठती थी आजकल। मीरा की नींद खुली तो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। उसने अपने साइड में देखा, अनंत नहीं था वहां। मीरा अलसाई हुई उठी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। वो अपनी ही धुन में थी। टॉवल हाथ में लेकर बाहर गैलरी की तरफ जाने लगी, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। उसके कदम वहीं रुक गए। सामने उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी रूम में। दाऊ, आरवी, साक्षी जी और कमल जी। वो मुस्कुराकर मीरा को देख रहे थे। रुद्र और अनंत पीछे खड़े थे। अनंत बेहद प्यार से बस मीरा को देखे जा रहा था। मीरा कोई रिएक्ट करती उससे पहले ही आरवी भाग कर आई और मीरा के गले लग गई। मीरा सेंस में आई और आरवी को गले से लगा लिया। आरवी उसके गले लगे ही बोली, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? मीरा मुस्कुरा दी और आंखें भर ली। आरवी से अलग हुई और खुलकर मुस्कुराने लगी। 1.5 महीने बाद वो सबको देख रही थी तो थोड़ा इमोशनल हो गई। मीरा ने अनंत को देखा और बोली, आपने भी नहीं बताया। अनंत, रात को तुम सो गई थी जल्दी, सुबह तुम्हारे उठने से पहले ही सब आ गए। तभी रुद्र ने कहा, ब्रेकफास्ट में क्या मंगवाऊं? क्या खाओगे आप सब? रुद्र की बात सुनकर अनंत बोला, मैंने ऑर्डर कर दिया है ब्रेकफास्ट। आप सब तैयार हो जाओ जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है। मीरा ने सुना तो अनंत को देखकर बोली, तैयार? कहाँ जा रहे हैं हम सब? अनंत ने सबको एक नजर देखा, फिर मीरा को देखकर प्यार से बोला, डोल, सरप्राइज है, तैयार हो जाओ, हम सब बाहर जाएंगे आज। मीरा का तो चेहरा ही खिल गया। फैमिली के आने से वो सच में बहुत खुश थी। अनंत ने बेहद प्यार से उसे देखा और बोला, खुश हो ना डोल? मीरा मुस्कुरा दी और खुशी से बोली, जी बहुत खुश हूँ। अनंत उसकी खुशी को दिल में उतारने लगा। सबके चेहरे पर एक प्यारी सी इस्माइल आ गई। फिर साक्षी जी बोली, चल अभी जा, तैयार हो जा जल्दी, हमें मीरा को भी तैयार करना है। अनंत ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चला गया। मीरा साक्षी जी से बच्चों बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, मम्मा कहाँ जा रहे हैं हम सब? कोई बता ही नहीं रहा। मीरा की बात सुनकर तीनों मुस्कुरा दी। तभी साक्षी जी बोली, बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। मीरा ने कुछ नहीं कहा। साक्षी जी आरवी से बोली, आरवी बाहर सूटकेस है, वो ले आओ, मीरा के कपड़े उसमें ही है। आरवी जल्दी से बाहर चली गई और सूटकेस ले आई। आरवी ने बैग से ड्रेस निकाली और मीरा के आगे खोलकर बोली, मीरा
चल आजा चेंज कर ले, मैं हेल्प करती हूँ तेरी। मीरा ने ड्रेस देखी तो आंखें खुल गई, इतनी प्यारी ड्रेस थी। आजकल तो मीरा नाइट सूट और सिंपल सी कुर्ती प्लाजो में ही रहती थी। ऐसी ड्रेस पहने बहुत टाइम हो गया था। मीरा ने देखा तो थोड़ा हैरानी से बोली, इतनी हेवी ड्रेस? मीरा की बात सुनकर साक्षी जी बोली, क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या बच्चे? मैंने और तेरे पापा ने बहुत प्यार से पसंद की है। मीरा ने सुना तो जल्दी से बोली, नहीं मम्मा, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इतनी हेवी ड्रेस, कोई बड़ा फंक्शन है क्या? मीरा की बात सुनकर आरवी, दाऊ और साक्षी जी तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर साक्षी जी बोली, हाँ बच्चा, बड़ा फंक्शन है, चलो तैयार होते हैं पहले, बाद में पता चल जाएगा। आरवी जल्दी से बोली, मीरा चल, बातें तो बाद में करेंगे, पहले ड्रेस पहन ले, मैं करवाती हूँ चेंज। आजा। मीरा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुरा कर बेड से उठ गई और आरवी के साथ चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद दाऊ थोड़ा इमोशनल हो गई तो साक्षी जी बोली, दाऊ खुशी की बात है, ऐसे इमोशनल मत होइए। दाऊ मुस्कुराकर अपने आंसू साफ करके बोली, मेरी बच्ची के लिए ये दिन भी आ गया, बहुत बोलती थी मुझे, जब उसे पता चलेगा खुशी नहीं संभलेगी उससे, बहुत इंतजार था उसे। साक्षी जी भी मुस्कुरा दी और दाऊ भी मुस्कुरा दी। वो सब घर से तैयार होकर आए थे तो ज्यादा तैयार नहीं हुए। आरवी ने सूट चेंज कर लिया था। उसने पिंक कलर का पंजाबी सलवार सूट पहना था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मीरा को भी चेंज करवा कर वो बाहर ले आई। जैसे ही साक्षी जी और दाऊ की नजर उस पर गई, वो देखते ही रह गए, कितनी प्यारी लग रही थी वो। रेड कलर की अनारकली सूट था। मीरा बीमार थी तो ज्यादा हेवी उसे पहनाया नहीं गया। बेहद खूबसूरत लग रही थी वो उस ड्रेस में। उसके गोरे रंग पर लाल कलर की ड्रेस ज्यादा ही जच रही थी। मीरा अपनी ड्रेस संभालते हुए आई और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, कैसी लग रही हो? दाऊ मुस्कुराकर थोड़ा आगे आई और अपनी आंखों से काजल उतार कर उसके कान के पीछे लगा दी और बोली, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। मीरा भी मुस्कुरा दी। फिर मीरा को बेड पर बिठा दिया गया। आरवी थोड़ा सा मेकअप करने लगी। मीरा मना कर रही थी, लेकिन आरवी ने जबरदस्ती कर दिया, लेकिन ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा आंखों पर और होठों पर रेड लिपस्टिक लगा दी और माथे पर गोल्डन कलर के स्टोन वाली बिंदी लगा दी। साक्षी जी अपने घर से गोल्ड की ज्वेलरी लेकर आई थी। ज्यादा हेवी नहीं थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। मीरा ने देखा तो बोली, मम्मा, गोल्ड तो रहने देती हूँ ना, अगर गुम हो गया तो मुझसे। मीरा की बात पर तीनों मुस्कुरा दी। साक्षी जी उसके गले में नेकलेस डालते हुए बोली, कहीं गुम नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बहुत प्यार से बनवाया है मैंने तुम्हारे लिए। मीरा कुछ नहीं बोली। साक्षी जी ने उसे गोल्ड का सेट पहना दिया। मीरा के श्रृंगार को चार चांद लग गए। फिर मीरा को चूड़ियां पहनाई उसकी दाऊ ने। साक्षी जी ने सोने के कंगन भी डाल दिए। दाऊ ने चांदी की बहुत ही खूबसूरत सी पायल आरवी को दी और बोली, आरवी बेटा, ये भी पहना दे। मीरा सबको हैरानी से देखे जा रही थी कि ये सब क्या कर रहे हैं, इतना सब कुछ क्यों पहनाया जा रहा है। लेकिन कोई उसे कुछ बता ही नहीं रहा था। आरवी ने उसे पायल पहना दी, फिर उसके बालों की ढीली सी चोटी बना दी। बालों की थोड़ी सी लटें उसके चेहरे पर भी आ रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि पूछो ही मत। बहुत टाइम बाद तैयार हुई थी तो उसके चेहरे पर अलग ही ग्लो दिख रहा था। मीरा पूरी तरह तैयार हुई तो दाऊ उसकी भलैया लेने लगी।
मीरा मुस्कुरा दी और बोली, इतना तैयार तो कर दिया, अब बता भी दीजिए, जा कहाँ रहे हैं? आरवी उसका हाथ पकड़कर बोली, चल बाहर आ जा, फिर बता देंगे। मीरा आरवी का हाथ पकड़े बाहर आ गई। दाऊ और साक्षी जी भी पीछे आ गई। वो बाहर आई तो सामने अनंत को देखकर तो उसकी नजरें ही रुक गई। सामने हमारे अनंत बाबू इतने हैंडसम लग रहे थे कि पूछो ही मत। बिल्कुल पंजाबी मुंडा, लाइट ब्राउन कलर का कुर्ता और पजामा, क्या लग रहा था बंदा उसमें। तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अनंत और मीरा का आज का लुक आपको कैसा लगा वो जरूर बताना कमेंट में। थैंक यू।